बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो है रसद। आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। मैंने आपको पहले समझाया कि रसद क्या होती है और फिर हमने डिस्कस किया कि रसद और ज़ख़ीरा में क्या फ़र्क है, रसद का कीमत के साथ क्या ताल्लुक़ है। उसके बाद हमने कानूनी रसद को डिस्कस किया, उसका स्केजुअल बनाया, उसकी डायग्राम भी बनाई। ठीक है, तो आज का हमारा रसद में चेंजिंग्स के कौन से रीज़न्स हैं, हमने उसके यानी अजम्पशंस को भी पढ़ा और एक्सेप्शंस, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, टॉपिक है हमारा रसद का फैलना और सिकुड़ना और रसद का चढ़ना और गिरना। ठीक है, पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि रसद का फैलना और सिकुड़ना क्या होता है। मैंने आपको ये जो फैलना और सिकुड़ना है, ये वाली तब्दीली होगी कीमत की वजह से। ठीक है, ठीक है। और जब दीगर अवामिल की वजह से तब्दीली हो तो वो है चढ़ना और गिरना, ये वाली टर्म्स यूज़ होगी। दीगर अवामिल जिनको हमने मफरूज़ात में अज्यूम किया था कि ये चीज़ें ना बदले। ठीक है, ठीक है। इसके लिए कीमत की वजह से जब तब्दील हो तो मिक़दार रसद इस्तेमाल होती है और इसके लिए खाली रसद का लफ्ज़। ठीक है, ये आपको टर्म्स मैंने तलब के हवाले से भी क्लास में डिस्कस किए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रसद का फैलना और सिकुड़ना क्या होता है। रसद का फैलना और सिकुड़ना। ओके, हम इसका एज़ यूजुअल स्केजुअल बना देते हैं। ये है आपकी कीमत और ये क्या है, मिक़दार रसद। ओके, हमें मालूम है जब कीमत बढ़ेगी तो रसद भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कीमत कम होगी तो रसद कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने फिगर्स ले लिए हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25 और रसद क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप कोई भी फिगर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30, बस हमने पॉजिटिव लिंक शो करना है। 40 और 50, कीमत की वजह से रसद बढ़ रही है, इस तरफ को जाएंगे तो ये क्या है, रसद का फैलाव या फैलना। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ चले जाएंगे कीमत के बढ़ने से, अगर इसी सिचुएशन को उलट ले जाएं कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रसद भी क्या हो रही है, कम हो रही है। उलट जाएंगे तो ये क्या है, रसद का सिकुड़ाव। इसी तरह हम इस चीज़ों को बाय डायग्राम भी शो कर सकते हैं। एज़ यू नो दैट के एक्स एक्सिस पे हम हमेशा मिक़दार क्वांटिटी को शो करते हैं और वाई एक्सिस पे कीमत। ओके, ये यहाँ पे है मिक़दार रसद एक्स पे। ठीक है, ओके, और वाई पे क्या होगी, कीमत। कितना फ़र्क है रसद का, 10 का स्केल आप बना सकते हैं, 10, 20, 30, 40 और ये क्या है, 50। और इसी तरह कीमत 5, 10, 15, 20 और 25। ओके, अब हम इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करके डायग्राम बना सकते हैं। 5 पे रसद थी 10, इसको ए पॉइंट कह सकते हैं। जब कीमत बढ़ी तो रसद बढ़ के 20 पे होगी, बी पॉइंट। इसी तरह कीमत के बढ़ने के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स हम मिलाते जाएंगे और इनको लेबल भी करते जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने कानूनी रसद में पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि कानूनी रसद में भी कीमत की वजह से तब्दीली आती है और यहाँ पे भी जो तब्दीली है वो किस वजह से आ रही है, कीमत की वजह से। ओके, ये आपका ई पॉइंट। हम कहेंगे कि इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या हासिल हुआ, ये क्या है, एस एस यानी कि खाते रसद। ये बात तो होगी। अब इस तरफ आप देख रहे हैं कि रसद बढ़ रही है, अगर खात के इस तरह जाओ तो ये है रसद का फैलाव। अब इसी तरह ए बी से डी और ई की तरफ जाए तो फैलाव है, अगर उलट जाएं तो ये क्या है, सिकुड़ाव। ठीक है, और ये आपको पता है ये जो दोनों तब्दीलियां आ रही हैं ये आपकी कीमत की वजह से आ रही हैं। यानी कीमत की वजह से अगर रसद, कीमत के बढ़ने से रसद बढ़ जाए तो इसको रसद का फैलना, अगर कीमत के कम होने से
रसद कम हो जाए तो इसे रसद का सुकड़ना कहते हैं। हम इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर मिकदार रसद ली और वाई एक्सिस पे कीमत ली। हमारे पास ये जो गोशवारा था उसमें जो भी पॉइंट्स थे उन सबको आपस में मिलाया और लेबल कर दिया। उन सब पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमें एस कर्व या ख़त रसद हासिल हुआ। हम देखते हैं कि अगर कीमत की ए से ई पॉइंट की तरफ मूव होना आपका शो करता है कि रसद बढ़ रही है, और ई से ए की तरफ मूव हो तो रसद कम हो रही है। तो यही पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर करना था। ये तो हो गया कीमत की वजह से आपकी जब तब्दीली आई तो रसद फैलती है या सुकड़ती है। ठीक है, कीमत के बढ़ने से रसद का बढ़ना क्या कहलाता? फैलना। कीमत के कम होने से रसद का कम होना क्या कहलाता है? रसद का सुकड़ना। ओके, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो क्या है? रसद का चढ़ना और गिरना। अब आपने ज़हन में ये रखना है कि अब रसद में जो भी तब्दीली आएगी वो कीमत की वजह से नहीं आएगी बल्कि दीगर अवामिल की वजह से। अब यहाँ पे आपके पास अब्दुल गनी चौधरी की बुक है, उसमें जो डायग्राम बना हुआ है, बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वो डायग्राम टेक्निकली गलत बना हुआ है। तो कोशिश करें कि मेरे इस डायग्राम वाले मेथड को आप अडॉप्ट करें। ये टॉपिक मैं आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से भी वैसे किया जा सकता है, मैं रोक नहीं रही, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इस टॉपिक को यहाँ से, ये रसद का चढ़ना और गिरना को इस या मेरे इस लेक्चर से कवर अप करें। ओके, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लेट्स सपोज अंडे। ठीक है, अंडे की हमें पता जो रसद है वो गर्मियों से ज़्यादा वो सर्दियों में बढ़ाई जाती है। ठीक है, अंडे की कीमत होगी। ठीक है, अब इसकी रसद तब्दील होनी है, कीमत की वजह से नहीं होगी। अब यहाँ पे रसद है, गर्मियों में कोई भी थी, मौसम के चेंज होने से अब रसद क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये गर्मियों में रसद हो रही है, यहाँ पे रसद को अब सर्दियों में। ठीक है, अंडे की कीमत थी 5, 10, 15, एक नॉर्मल पहले लिंक शो करें तो उस कीमत के बढ़ने के साथ रसद क्या हो रही थी? बढ़ रही थी 10, 20 और 30। ये तो एक नॉर्मल ख़त रसद हो गया, यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि पहले 5 जब अंडे की कीमत थी तो रसद 10 थी। अब सर्दियों की वजह से उसी कीमत के ऊपर रसद बढ़ के कितनी हो गई है? 20। ठीक है, पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई है? 20। और इसी तरह जब 10 पे रसद 20 थी तो अब कितनी हो रही है? सर्दियों की वजह से 30। अब ये मौसम की वजह से रसद को बढ़ाया जा रहा है। पहले 15 कीमत पे रसद 30 थी, अब इसी 15 कीमत के ऊपर रसद कितनी हो जाएगी? 40। अब इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ। पहले ये वाला ख़त आप गर्मियों वाला बना लीजिएगा, ठीक है, फिर सर्दियों वाला बना लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा कि रसद किस जानिब मुंतकिल हुआ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमें रसद और यहाँ पे कीमत लेनी है। रसद है 40 तक जा रही है तो हम 40 तक लेबल कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और कीमत है 5, 10, 15। ओके, जब कीमत थी 5 तो रसद, पहले गर्मियों वाला कर बनाते, 10 थी, 5 पे रसद थी 10, फिर 10 पे 20 होगी और उसके बाद ये एक नॉर्मल ख़त रसद है। अब इसमें तब्दीलियाँ तो मैं अब आपको दिखाऊंगी। ये क्या है? ख़त रसद SS। अब इसी कीमत के ऊपर आपको पता है कि रसद बढ़ रही है। पहले की 5 पे कितनी थी? 10, अब 5 पे कितनी है? 20 और 10 पे कितनी है? 30 और 15 पे कितनी है? ये 14। अब ये वाले 3 पॉइंट आपके पास हैं तो ख़त रसद आपके सामने है। ये कहाँ मुंतकिल हो रहा है? दाएं जानिब। इसको एस डैश का नाम दे, यानी जब रसद बढ़ती है कीमत के अलावा किसी भी और अवामिल की वजह से तो ख़त रसद दाएं जानिब मुंतकिल होता है। कहाँ होता है? दाएं जानिब। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको मैं रिमाइंड करवाती जाऊँ। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम अब्दुल गनी चौधरी में से तलब के हवाले से यही पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, आपने नोट किया होगा हमने एक ख़त के ऊपर
एक नुक्ता लेके उसके ऊपर कर्व ड्रॉ की थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ये वाला जो टेक्निक है उससे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक प्रॉपर हमने ख़त रसद बनाया डिफरेंट नकात को मिला के, फिर उसी ख़त के ऊपर उसी कीमत के ऊपर हमने रसद को बढ़ा दिया और फिर देखा कि रसद किस तरह दाएं जाने मुंतकिल होता है। ये जो डायग्राम है ये टेक्निकली उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। काइंडली आप भी इसी को फॉलो करें। रसद का गिरना, रसद का गिरना, ठीक है। अब उसी केस को ना आप वाइस वर्सा बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। कीमत है अंडों की, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्दियों की रसद पहले ले आए, अब आपने कम करनी है ना, और इधर फिर ले आए आप गर्मियों में रसद, ठीक है। उलट कर ले, क्योंकि अब हमने रसद को क्या करना है, कम शो करना है, ठीक है। कम करना है 5, 10, 15, ये अभी वैसे ही बनाते हैं। अब यहाँ पे 5 पे थी 20, 30 और ये क्या है 40। अब 5 जब प्राइस थी, कीमत क्या थी, रसद 20 थी। अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो रसद कम होके कितनी होगी, 20 की बजाय 10 पे, और इसी तरह ये 20 पे और 15 पे कितनी हो जाएगी 30। एक ये ख़त रसद आपका बनेगा और एक ये। फिर हम बताएंगे कि कौन सा ख़त किस जानिब मुंतकिल हो रहा है। अब मैं इसको डायग्रामेटिक शो करती हूँ। रसद, मिक़दार रसद ये बिले, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कीमत। अब ये जो तब्दीली आ रही है रसद में, ये तो एक नॉर्मल ख़त है ना, तब्दीली तो इस ख़त से आ रही है, लेकिन आपको पता है ये कीमत की वजह से नहीं हो रही कि पहले 5 पे 20 थी, अब 5 पे क्या हो गया 10 हो गई है। पहले 10 पे 30 थी, अब 10 पे कितनी हो गई है 20। पहले 15 पे 40 थी, अब क्या हो गई है, कम हो के 30। रसद है 10, 20, 30 और ये 40। कीमत है 5, 10 और ये क्या है 15। पहले ख़त बना लें, 5 पे 20, ये ले 5 पे क्या है 20, 10 पे 30 और 15 पे 40। ये है SS ख़त रसद, ठीक है। अब हमने इसी पे इस वाले डायग्राम को ड्रॉ करना है। 5 पे कितनी है, यहाँ पे 10, 20 पे 5 पे है 10, 20 पे 10 और फिर यहाँ पे 40 पे कितनी है, 15 पे कितनी होगी 30। अब ये देखें, ये अब आपका नया ख़त रसद बन गया। S- या S1 कर लें। अब आपका ख़त रसद बाएं जानिब मुंतकिल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट ये करें कि जब रसद का बढ़ना था तो ख़त रसद दाएं जानिब मुंतकिल हुआ था, जब रसद का गिरना था तो ख़त रसद बाएं जानिब मुंतकिल हुआ, ठीक है। तो ये थी ख़त रसद की मुंतकिली। क्या है, ख़त रसद की मुंतकिली, ओके। और ये आपको पता है कि मुंतकिली हमेशा दीगर अवामिल की वजह से होती है। दीगर अवामिल में वो तमाम अवामिल होते हैं जिनको हम मफरूज़ात में बदस्तूर फ़र्ज करते हैं, अगर दीगर हालात बदस्तूर ना रहें, ठीक है, ना रहें, क्योंकि बदस्तूर रहें तो फिर तो मुंतकिली नहीं होगी, फिर तो आपका रसद का फैलना और सुकड़ना ही होगा, ठीक है। तो ये था पॉइंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि रसद में तब्दीली के कौन कौन से रीज़न्स हैं। पॉइंट में आपको यहाँ पे रसद में तगय्युरात के असबाब, ठीक है। सबसे पहला मसारफ़े, तगय्युरात का क्या मतलब होता है, तब्दीली, पैदाइश में तब्दीली, ठीक है। कि जब आपकी किसी भी चीज़ को पैदा करने के जो मसारफ़ है वो कम हो जाए तो रसद बढ़ जाती है, अगर मसारफ़ ज़्यादा हो जाए तो रसद कम करनी पड़ती है, ठीक है। फिर है टेक्नोलॉजी में तब्दीली, यानी अगर आपकी टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई है तो आप पहले से कम लागत में चीज़ पैदा कर पाओगे, तो फिर चीज़ की कीमत कम होने के बावजूद आप रसद को ज़्यादा कर देते हो, ठीक है। फिर है नकलो हमल के मुसारो, ठीक है, कि जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को पहुंचाने के लिए भी आपके अखराजात ज़्यादा हों तो
आप चीज़ कम सप्लाई करते हो, अगर कम हो तो ज़्यादा सप्लाई करते हो। चौथा क्या है, मौसमी हालात। मौसमी हालात बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। फिर है फिफ्थ वन, हुकूमत की पॉलिसियाँ, ठीक है। एंड सिक्स, अमनो इस्तेहकाम हो तो रसद बढ़ेगी, ना हो तो कम होगी। साथ है आजिर का इत्तेहाद। बाज़ लोग आपस में मिलकर जब इत्तेहाद करते हैं कीमत को बढ़ाने के लिए तो वो रसद को कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंगली भी कर लेते हैं। तकमीली अशिया की रसद, ठीक है। जो चीज़ें एक एक साथ, जैसे अगर आपने गोश्त गाय का एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया तो पैरेलल खाल भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कर सकते हो। यानी ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रसद में कमी बेशी हो सकती है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि रसद में तब्दीली, एक तो हमने ख़त रसद पर हरकत पढ़ा, ठीक है। ये वही बात है जैसे ख़त तलब पर हरकत थी। ख़त रसद पर हरकत कब होती है, जब कीमत में तब्दीली, हरकत होगी कीमत में तब्दीली की वजह से। इसको कहते हैं फैलाव, सुकड़ाव, और इसको क्या कहते हैं, मिकदारे रसद में तब्दीली। और इसी के पैरेलल रसद का बढ़ना गिरना, ये होती है दीगर अवामिल की वजह से, कीमत की वजह से नहीं होगी। और क्या होता है, ख़त रसद मुंतकिल होता है। और क्या होता है, इसको कहते हैं रसद में तब्दीली। कीमत की वजह से होती है तो मिकदार तब्दील होती है। जब कीमत के अलावा दीगर अवामिल की वजह से रसद तब्दील हो तो फिर हम क्या लिखते हैं कि ये आपकी रसद में तब्दीली है। ओके, तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स। हमने ये डिस्कस किया कि जो रसद का फैलाव सुकड़ाव क्या है, रसद का गिरना चढ़ना या बढ़ना क्या है, और रसद में जो तब्दीली के रीज़न्स हैं वो कौन से हैं। हमने इन सब टॉपिक्स को बहुत डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रसद की लचक क्या होती है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था तलब की लचक के हवाले से, बिल्कुल इसी तरह रसद की लचक भी तब्दीली की शरह को ही कहते हैं, जैसा कि तलब के हवाले से था, ठीक है। कि रसद में जब कीमत में तब्दीली आती है तो उसकी वजह से रसद में किस तनासुब या किस शरह से तब्दीली आती है, ठीक है। ये हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की डिस्कशन होगी। तो काइंडली स्टूडेंट्स अपने ऑनलाइन लेक्चर्स पे फोकस कीजिए। आपकी अटेंडेंस में आपके कमेंट्स के बगैर आपका जो अटेंडेंस है वो एब्सेंट मार्क होगी। आप मुझे हर कमेंट में बताया करेंगे कि मैंने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, 2-3 लाइनों में। ये आपके कमेंट में लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो अटेंडेंस है वो एब्सेंट मार्क होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।